जब झुक रही थी रियासतें सारी, तब केसरिया ध्वज संवारा था। गाड़ दिया मुगलों के सीने में उस राणा का 1 क्विंटल का भाला था। इस अमर कहानी के तुम अक्षर अक्षर गढ़ देना। जब जीवन में लक्ष्य न मिले तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। जय श्री राम दोस्तों। जब अकबर पूरे भारत पर कब्जा कर रखा था, भारत का हर एक राजा अकबर के आगे नतमस्तक हो चुका था, तब एक राजा ऐसा भी था जिसने अकबर की नाक में दम कर रखा था। उसके डर के कारण अकबर यहाँ तक तैयार हो गया कि वो आधा भारत देने को तैयार था, पर उस राजा को उसके अंडर आना होगा। लेकिन उस राजा ने तब भी अकबर की बात न मानी। अकबर के खिलाफ वो राजा पूरे भारत में अपने गढ़ के लिए अकेले लड़ता रहा। उस राजा का नाम सुनकर अकबर ही नहीं, अकबर के सेनापति से लेकर सिपाही सब खौफ खाते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ राजस्थान में जन्मे महाराणा प्रताप बचपन से ही मेधावी, युद्ध की कला में निपुण, जो आगे चलकर मेवाड़ के राजा बनते हैं। मेवाड़ पर अकबर कई बार कब्जा करना चाहता। अकबर ने कई बार कई चीज़ें भेजी, लेकिन राणा झुके नहीं। अंत में अकबर ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की 80,000 की सेना के सामने महाराणा प्रताप के मात्र 15,000 सैनिक थे। लेकिन उस युद्ध में महाराणा प्रताप के सैनिकों ने अकबर की सेना को इस तरह प्रहार किया कि जिसका कहानियाँ सुनकर आज भी लोगों के रूह कांप जाती है। आज तक जब तक महाराणा प्रताप जिंदा थे, तब तक वो अकबर जो पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे महान और बड़ा राजा कहा जाता था, वो उनके सामने नहीं गया। अकबर का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर 7 फुट 8 इंच का सेनापति बेहलाल खान, जो मुगल साम्राज्य का सबसे खतरनाक सेनापति कहा जाता था, उसे महाराणा प्रताप ने अपनी एक तलवार की काट से उसे घोड़े सहित काट दिया। वो महाराणा प्रताप जो 80 किलो का भाला लेकर चलते थे, 10 किलो की तलवार, 10-10 किलो के जूते और 90 किलो का उनका वस्त्र था। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि पूरा भारत जब अकबर के आगे झुक चुका था, तब वो राजा अकेले लड़ा। अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की पत्नी ने, जब अब्राहम लिंकन आ रहे थे भारत, तब उन्होंने कहा था कि आप हल्दी घाटी की मिट्टी ले आइएगा, मैं उस मिट्टी को चूमना चाहती हूँ। इस मिट्टी के लिए उस राजा ने आधे भारत की कुर्बानी दे दी। वो राजा जो आज भी अमर था। जब किसी युवा अपनी ज़िंदगी में कभी परेशान हो तो इस राजा की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी सुने, उसकी ज़िंदगी में नई आस आ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।